गाइस, गुड इवनिंग। अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और हम आ चुके हैं चित्तौड़ में। जी हाँ, लास्ट टाइम मैं चित्तौड़ आई थी तब मैंने आपको बताया था कि हमने एक शादी के लिए शॉपिंग करी है, तो बस उसी की शादी है। हम लोग यहाँ आए हैं और अभी हम लोग को आए हुए 2-3 घंटे हुए हैं। एंड मम्मी को कुछ मिल नहीं रहा था, तो मम्मी ने यहाँ पर पूरा पसारा कर दिया है और नीट फुल मज़े ले रहा है अपने यहाँ पर। एंड उसी के साथ मम्मी और मेरी सिस्टर गई हुई है भी शादी वाले घर में गीत वीत गाने। बट हम लोग आज ट्रैवलिंग करके आए हैं ना, तो इस वजह से मैं नहीं गई हूँ और ये सब भी मुझे संभालना है। मम्मी ने काफ़ी सारी चीज़ें निकाली थी, तो मैंने बोला कि निकाल ही दो, मैं प्रॉपरली जमा ही देती हूँ इनको, क्योंकि मैं लास्ट टाइम 1 साल से मैं आई हूँ ना, जब से मैंने इन चीज़ों को कुछ भी हाथ नहीं लगाया है, जमाया नहीं है। तो आपको पीछे चींची की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि चिड़ियाँ उड़ गई है हमारे यहाँ आने की वजह से, तो बस वही है। तो चलिए फटाफट से इस काम को करती हूँ मैं और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और कल से सारे फंक्शन भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो कुछ फंक्शन मैं अटेंड करूँगी, कुछ में मेरा वर्क फ्रॉम होम भी रहेगा साथ साथ। तो देखते हैं, लेट्स सी मैं क्या अटेंड कर पाती हूँ क्या नहीं अटेंड कर पाती हूँ। तो जो भी होगा मैं आपको अपडेट दूँगी। और आज मेरे हेयर थोड़े से अजीब है क्योंकि मैंने ऑयल मसाज कर रखा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है नेक्स्ट डे और अभी हम बैठे हैं यहाँ रजाई में, नीट खेल रहा है और मम्मी अभी नहा रहे हैं क्योंकि अभी 9 बजे हमको जाना है शादी के फंक्शन में। मैं भी जाने वाली हूँ, मैंने आज लिया है हाफ डे। आज के फंक्शन तो मैं ऐसे अटेंड करूँगी, बाकी का फिर देखते हैं कि कैसे मैनेज हो पाता है। तो बस इस तरह से हम लोग गपशप कर रहे थे। मम्मी ने गाने चला रखे थे, सुबह सुबह मम्मी भजन चलाते तो वही सुन रही थी। फिर मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट किया था और हमेशा की तरह मैं भूल जाती हूँ यहाँ पर आके पता नहीं क्या जादू है, मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ और फिर हम लोग हमारा अलग ही चीज़ें चलती रहती है और फिर कुछ भी शूट ही नहीं हो पाता। तो बस अभी जस्ट शूट किया है एंड बस अभी हम नहाएंगे, रेडी होंगे, फिर मैं आपको मेरा लुक दिखाती हूँ। तो विनायक को तो ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, हम लोग विनायक स्थापना होगी अभी, उसके बाद माताजी पूजन होगा एंड फिर उसके बाद एक फंक्शन और है तो वो भी अटेंड करना है। तो मैं सोचूँ एक ही लुक में मेरा हो जाएगा, इतना दूर जाना आना नहीं हो पाएगा। यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं और हमें रास्ते में ही ढोल और बींद राजा सब लोग मिल गए थे। तो अभी होगी माताजी पूजन। तो मैं आपको बताऊँगी, हमारे यहाँ माताजी पूजन एक बहुत ही विशेष रस्म है। पूजन चल रहा है जब तक हम लोग बैठे हुए हैं, सारी लेडीज़ वगैरह यहाँ पर बैठी हुई हैं, यहाँ पर चेयर्स लगी हुई हैं, गार्डन है। तो बस इस तरह से माताजी पूजन के बाद यहाँ पर पतवारी माता पूजन होती है, जो 5 पत्थर लेकर उसकी पूजा की जाती है। बस वही चल रहा है। उसके बाद रस्म होगी यहाँ पर खेत बोने की। ऐसा बोलते हैं कि एक रस्म होती है जिसमें माताजी पूजन के बाद मिट्टी में गेहूँ डालकर खेती बाड़ी की जाती है, मतलब एक छोटा सा डेमो काइंड ऑफ किया जाता है। तो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी। ये जो मम्मी के पास आंटी खड़े हैं ना, वो मेरी शादी में भी आए थे और यहाँ पर इन कप्पू मासी के यहाँ पर भी वही आए हैं किचन वगैरह का काम देखने के लिए। 2 आंटी हैं, एक अभी माताजी की जो पूजन है वो करवा रही हैं, वो पीछे खड़ी हैं ब्लू साड़ी में जो आप देख रहे होंगे, और एक मम्मी के साथ थे वो आंटी थे। तो बस यहाँ पर इस तरह से मिट्टी की पूजा होके यहाँ पर पानी वानी डाल के, जैसे खेत में फसल उगाई जाती है ना, उस तरह से थोड़ा सा एक शगुन किया जाता है। तो बस वही किया जा रहा है यहाँ पर। और जो ये जिनकी शादी है ना, वो मेरी मम्मी की मुँह बोली बहन है, वो राखी बांधते हैं मम्मा को। तो बस इसी तरह से हम उनको कप्पू मासी ही बोलते हैं। साथ ही उन्होंने बिल्कुल फैमिली की तरह ही रखा हुआ भी है, हम लोग बिल्कुल एज अ फैमिली की तरह ही हैं, सारे काम मिलजुल कर ही करते हैं। तो बस यही सब मम्मी बताते भी जा रहे हैं और साथ ही उनकी जो मासी और मम्मी है वो भी यहाँ पर बताते जा रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें करनी है।
विनायक स्थापना की जाती है ना, उसमें एक चाक का कलश लिया जाता है। सो जनरली विनायक स्थापना सबसे पहले होती है, बट पता नहीं शायद मुहूर्त का कुछ इशू था, इस वजह से माताजी पूजन पहले करे थे। सो यहाँ पर एक डमी चाक की पूजा हो रही थी। तो हमारी कॉलोनी की पहली शादी मेरी शादी थी, तो यहाँ पर ये चाक जो सीमेंटेड है वो उस वक्त बनाया गया था। तो हर शादी में यही चाक की पूजा होती है। साथ ही इसमें पास में एक डंडा भी है जिससे चाक चलाया जाता है। तो ये एक डमी है, क्योंकि जिन आंटी के यहाँ हम आते हैं वो पहले यही काम किया करते थे, तो हम उनके यहाँ ही पर पूजा करते हैं हमेशा। और चाक की पूजा करने के बाद ये मिट्टी का कलश है, आप साइड में देख रहे होंगे, तो वो ले जाया जाता है और उसे मंदिर में रखा जाता है जहाँ पर शादी की पूजा की स्थापना होती है। और मुझे तो ये ट्रेडिशनल जो रीति रिवाज है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। आजकल तो सब लोग हल्दी मेहंदी में इतना पैसा खर्च करते हैं, जबकि हमारे जो मेन ट्रेडिशनल रीति रिवाज है ना, उनको तो बिल्कुल हाइड ही कर दिया गया है। बट मैं तो अपने हर रीति रिवाज को अच्छे से इंजॉय करती हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर हो रहा है गालियों का प्रकरण। जी हाँ, शादी में राजस्थान में एक चीज़ आपको मिलेगी, यहाँ पर गालियाँ गाई जाती हैं गीत के तौर पर। जिसके घर पे गए हैं वो तो आंटी पानी भी पिलाते जा रहे हैं और गालियाँ भी खाते जा रहे हैं। तो बस इसी तरह से हंसी मजाक के साथ सारे रस्मों रिवाज चल रहे हैं यहाँ पर। चाक की पूजा करने के बाद छोटे कलश की पूजा होगी और उसके बाद बड़े कलश की पूजा होगी। तो छोटा कलश विनायक स्थापना में लगाया जाता है, साथ ही माया बैठती है गणपति स्थापना में, तो वहाँ पर बड़े कलश को भी रखा जाता है, जो दूल्हा या दुल्हन की माँ को लेना पड़ता है। और फिर जब नेक्स्ट कलश प्रोग्राम होता है ना, तब माँ कलश को नहीं लेती हैं, अदर फैमिली मेम्बर्स उस कलश को लेते हैं। तो बस यहाँ जो दूल्हे की माँ है, यानी कि मेरी मासी हैं, उनके सर पर इस तरह से कलश रख दिया गया है। और अब हम डांस करते हुए उनको लेके जाएंगे घर तक। सो हम आ चुके हैं शॉर्टकट वाले रास्ते से, और नीत और बिट्टू भी आ चुकी हैं यहाँ पर रेडी होकर। सो बस इस तरह से नीत को मज़े आ गए थे, इस दरवाजे से वो बार बार खेल रहा था। बीच में एक गार्डन है। तो हम लोग आ चुके हैं घर पे, और बालों की हालत आप देख सकते हो। नीत ने मेरे सारे बालों का सत्यानाश कर डाला है। और बस अभी हम लोग ड्रेस वगैरह चेंज कर रहे हैं, और मम्मी खाना बना रहे हैं, क्योंकि उनकी फंक्शन हो गए थे, सारी लेडीज़ भी चली गई थी, हम लोग भी आ चुके हैं। यहाँ पर नीत है, और आज नीत ने और मैंने रील बनाई थी, है ना। तो बस वहाँ पर गार्डन है ना, तो गार्डन में मुझे बहुत अच्छा सा व्यू मिल गया था, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर रील बनाते हैं। और अब जब फंक्शन में वहाँ जाऊँगी, वहाँ गार्डन में 1-2 रील तो मैं शूट करूँगी ही करूँगी कम से कम। हम लोग खाना वाना खाएंगे। यहाँ पे मेरी सिस्टर है जो मेरी ड्रेस वगैरह समेट रही है उसको काम दे के मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ तो चलिए अब फटाफट बाल बनाती हूँ। बाल थोड़े इसलिए हो गए ना कि गीले बालों में ही चले गए थे हम, सुबह लेट हो गए थे, तो बस अभी बाल खोलती हूँ ताकि सूखेंगे। तो बस अभी हम लोग मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं फंक्शंस के बारे में आपको शूट करके बताऊँ, बिकॉज़ राजस्थान के हर जगह के अपने एक रीति रिवाज होते हैं। सो घर की जब शादी होती है तब क्या होता है कि हम लोग उतने बिजी होते हैं, काम वगैरह सब कुछ मैनेज करना और सब कुछ, तो इतना नहीं हो पाता। तो मैं सोचूँ कि मैं अभी आपको बताऊँगी। तो चलिए फटाफट से हम लोग खाना वाना खाते हैं। मम्मी ने सब्जी सुबह बना के गए थे, अभी मक्की की रोटी बना रहे हैं वो, तो मक्की की रोटी और सब्जी खाएंगे हम लोग। दाल वगैरह कुछ बनाई है मम्मी ने, मुझे पता नहीं है, हम लोग तो रेडी होने में ही लगे हुए थे। तो मेकअप वगैरह भी मैं अब उतारती हूँ, और मैंने डे मेकअप के हिसाब से लाइट लिपस्टिक ही लगाई थी। सो चलिए अब मिलते हैं बाद में।
दिन भर ऑफिस अटेंड करने के बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ रात के फंक्शन में, जो कि बना बनी गाते हैं ना, 5 दिन या 7 दिन या 11 दिन गीत गवाए जाते हैं हमारे यहाँ। तो यहाँ पर 5 दिन या 7 दिन मेरे हिसाब से गवाए थे। तो बस इस तरह से यहाँ पर मैं आ गई हूँ और काफ़ी सारे गेस्ट और भी आए जा रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे बना बनी गाए थे। सो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। ये है जनेऊ संस्कार जो होते हैं, जो 12-13 संस्कारों में से एक संस्कार होते हैं। सो हम लोग बेसिकली ब्राह्मण कम्युनिटी से हैं और हमारे यहाँ जनेऊ संस्कार के बिना विवाह संस्कार जो है वो नहीं होता है। सो बस यहाँ पर दूल्हे का जनेऊ संस्कार हो रहा है और हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। हवन वगैरह होता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये फंक्शन तो मुझे अटेंड करना ही था। सो आज बेसिकली मैं पूरे दिन छुट्टी पर हूँ और यहाँ पर गुरु मंत्र दिया जा रहा है जनेऊ धारण करवाने से पहले। काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो मैं शूट नहीं कर पाई, थोड़ा सा लेट आई थी। तो यहाँ पर क्या होता है कि भिक्षा वगैरह भी ली जाती है, फिर जनेऊ धारण कराते हैं और ये 5 व्यक्ति जनेऊ धारण कराते हैं। जो खुद जनेऊ पहनते हैं वही जनेऊधारी को जनेऊ पहना सकते हैं। तो बस यहाँ पर 5 से 6 से 7 लोग इकट्ठे हो गए हैं और ये एक साथ मंत्रोच्चार के साथ जनेऊ पहनाएंगे और इसके बाद ही ये शादी कर पाएगा लड़का। तो बस इस तरह से जनेऊ संस्कार करवा रहे हैं, तो इस तरह से आप देखिए। और साथ साथ हवन वगैरह होता है, यज्ञोपवीत संस्कार इसको मेनली बोला जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, इसे काशी में पढ़ने भेजा जाता है। वहाँ पर ये शादी के लिए मना कर देता है और भाग जाता है और उसको फिर पकड़ के मामा पकड़ के लेके आते हैं। तो मामा काफ़ी बुजुर्ग है, तो मामा के बच्चे घेर कर रखे हुए थे और जैसे ही ये भिक्षा लेने के बाद गुरुदेव से काशी पढ़ने के लिए भाग रहे थे, तो इनको पकड़ के लेकर आ गए थे। सारे बच्चों ने घेर लिया था, जो भी इनसे छोटे बड़े जो भी थे। तो आप देखिए किस तरह से ये भागते हैं और इन्हें पकड़ के लाया जाता है और इवन गोद में तोप कर इन्हें लेकर आए थे। यज्ञ में देवताओं का आह्वान किया जाता है, उनकी स्थापना की जाती है। तो बस यहीं पर आरती हो रही है, तो मैं इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। बाकी के क्लिप्स आपको देखने मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर और कमेंट करें, लाइक करें।